नमस्कार दोस्तों। चलिए तो हम अब आगे के प्रश्न करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। प्रश्न 31। नवपाषाण काल में अनाज भंडारण के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? पत्थर के कोठार, लकड़ी के कोठार, मिट्टी के घड़े, धातु के पात्र। सही उत्तर मिट्टी के घड़े। प्रश्न 32। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी क्रांति किसे माना जाता है? धातु का प्रयोग, कृषि क्रांति, नगर क्रांति, औद्योगिक क्रांति। सही उत्तर कृषि क्रांति। प्रश्न 33। नवपाषाण काल में लोगों ने किसका आविष्कार किया? लिपि, मिट्टी के बर्तन, सिंचाई व्यवस्था, लेखांकन प्रणाली। सही उत्तर मिट्टी के बर्तन। प्रश्न 34। मेहगढ़ा, उत्तर प्रदेश किस काल का प्रसिद्ध स्थल है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। सही उत्तर नवपाषाण। प्रश्न 35। नवपाषाण काल में स्त्रियों की मुख्य भूमिका क्या थी? शिकार, कृषि और अनाज संरक्षण, युद्ध, धातु निर्माण। सही उत्तर कृषि और अनाज संरक्षण। प्रश्न 36। ताम्रपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? लोहा, तांबा और पत्थर दोनों के औजार, केवल पत्थर के औजार, केवल हड्डी के औजार। सही उत्तर तांबा और पत्थर दोनों के औजार। प्रश्न 37। ताम्रपाषाण काल की प्रमुख बस्तियां कहाँ पाई गईं? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सही उत्तर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। प्रश्न 38। इनाम गांव किस काल का प्रमुख स्थल है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। सही उत्तर ताम्रपाषाण। प्रश्न 39। ताम्रपाषाण काल में लोग किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक करते थे? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। सही उत्तर तांबा। प्रश्न 40। ताम्रपाषाण काल में मृतकों को कैसे दफनाया जाता था? जलाकर, सामूहिक रूप से, घर के अंदर या पास दफनाकर, नदी में बहाकर। सही उत्तर घर के अंदर या पास दफनाकर। प्रश्न 41। ताम्रपाषाण काल की अर्थव्यवस्था पर मुख्य निर्भरता किस पर थी? व्यापार, कृषि और पशुपालन, धातु उद्योग, लूटपाट। सही उत्तर कृषि और पशुपालन। प्रश्न 42। मालवा संस्कृति किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, नवपाषाण। सही उत्तर ताम्रपाषाण। प्रश्न 43। आहार संस्कृति किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। सही उत्तर राजस्थान। प्रश्न 44। ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? तांबा, सोना, लोहा, चांदी। सही उत्तर लोहा। प्रश्न 45। ताम्रपाषाण काल के लोग किस कला में निपुण थे? चित्रकला, मिट्टी के बर्तन बनाने में, मूर्तिकला, लिपि लेखन। सही उत्तर मिट्टी के बर्तन बनाने में। प्रश्न 46। धातु युग में सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग हुआ? लोहा, कांसा, तांबा, चांदी। सही उत्तर तांबा। प्रश्न 47। नवपाषाण से धातु युग में संक्रमण किसे कहते हैं? कृषि क्रांति, ताम्रपाषाण काल, नगर क्रांति, औद्योगिक क्रांति। सही उत्तर ताम्रपाषाण काल। प्रश्न 48। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का प्रमुख साधन क्या है? लिपि, पुरातात्विक अवशेष, साहित्य, मुद्राएं। सही उत्तर पुरातात्विक अवशेष। प्रश्न 49। प्रागैतिहासिक काल में मानव सबसे पहले कहाँ बसना पसंद करता था? पहाड़ों पर, नदी घाटियों और जल स्रोतों के पास, रेगिस्तान में, मैदानों से दूर। सही उत्तर नदी घाटियों और जल स्रोतों के पास। प्रश्न 50। भारत में प्रागैतिहासिक काल की सबसे पुरानी खोपड़ी कहाँ से मिली है? भीमबेटका, नर्मदा घाटी, चिरांद, इनाम गांव। सही उत्तर नर्मदा घाटी।